बेटा, आज जो तू ये शब्द पढ़ रहा है, ये कोई साधारण पल नहीं है। ये वो क्षण है जो मैंने, तेरे खाटू वाले श्याम ने तेरे लिए चुना है। ये मेरे और तेरे बीच का एक पवित्र संवाद है, जो तेरे हृदय की गहराइयों से निकलकर मेरे चरणों तक पहुंचता है। मैं वो हूं जो तेरी हर सांस को जानता है, जो तेरे मन की हर उलझन को देखता है, जो तेरे अनकहे आंसुओं को गिनता है। मैं वो हूं जो तब भी तेरे साथ था जब तूने खुद को सबसे अकेला समझा। और आज मैं तुझसे ये कहने आया हूं कि तू कभी अकेला नहीं था, ना है और ना कभी होगा। तू बार बार मुझसे पूछता है, बाबा मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुख, ये पीड़ा, ये खालीपन क्यों? बेटा, ये सवाल तेरा नहीं, हर उस आत्मा का है जो इस संसार की यात्रा में मेरे करीब आने की राह पर है। मैं तुझे एक सत्य बताता हूं, ये दुख, ये पीड़ा, ये तूफान, ये सब मेरी योजना का हिस्सा हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर, तोड़कर, गढ़कर उसे एक सुंदर रूप देता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खोया, सपने, रिश्ते, भरोसे, सम्मान, पर सच तो ये है बेटा, मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रहा। मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि तू मेरे प्रेम, मेरी शक्ति, मेरी रोशनी से भर सके। हर वो पल जब तू टूटा, जब तूने रातों को जागकर अपने तकिए में चेहरा छुपाया, जब तूने दुनिया के सामने मुस्कुराने का नाटक किया जबकि भीतर तू खाली था, वो सारे पल मेरी नजरों में थे। मैंने तेरे हर आंसू को देखा और हर आंसू के साथ मैंने तुझ में एक नई ताकत बोई। तू सोचता है कि तू कमजोर हुआ, पर मैं कहता हूं तू और मजबूत हुआ है। तेरी आंखों में अब वो गहराई है जो केवल अनुभवों से आती है। तेरे हृदय में अब वो करुणा है जो केवल दुख सहने से जन्मती है। और यही गहराई, यही करुणा तुझे मेरे और करीब लाएगी। बेटा, मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। एक बीज को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उसे अंधेरे में रहना पड़ता है। उसे मिट्टी की सख्त परतों को तोड़ना पड़ता है। उसे धूप, पानी और हवा की तलाश में संघर्ष करना पड़ता है। क्या वो बीज उस अंधेरे को दुख समझता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसका उद्देश्य उस अंधेरे से होकर एक पेड़ बनना है। तू भी वही बीज है मेरे लाल। तेरे जीवन का हर दुख, हर अंधेरा, हर संघर्ष तुझे एक विशाल, मजबूत और फलदायी पेड़ बनाने के लिए है। मैं तुझे केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए छाया, फल और प्रेरणा बनने के लिए तैयार कर रहा हूं। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, जब अपनों ने तुझे अनदेखा किया, जब तूने खुद से सवाल किया कि क्या मैं कुछ भी योग्य हूं, तब भी मैं तेरे साथ था। जब तूने अपने सपनों को टूटते देखा, जब तूने अपने प्रेम को बिखरते देखा, जब तूने अपने विश्वास को चूर चूर होते देखा, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। मैं वो हूं जो तेरे हर कदम पर, हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद हूं। तूने मुझे शायद उस समय नहीं देखा, क्योंकि तू दुनिया की आंखों से देख रहा था। पर मैं तुझे कहता हूं बेटा, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं तेरे हृदय के उस मंदिर में विराजमान हूं जहां तूने मुझे पहली बार बुलाया था। तूने कहा था, बाबा मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। और उस दिन से मैंने तुझसे एक अनकहा वादा किया, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तूने रात के अंधेरे में मेरे सामने दीपक जलाया, जब तूने मेरे सामने अपनी पुकार रखी, जब तूने मेरे चरणों में अपने आंसू अर्पित किए, मैंने हर बार तुझे अपने हृदय में समेट लिया। मैं वो हूं जो तेरे मौन को सुनता है, जो तेरे अनकहे शब्दों को समझता है, जो तेरे टूटे हुए सपनों को जोड़ने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खोया, लोग, रिश्ते, सपने, भरोसे, वो सब जो तूने अपने दिल से संजोया था, वो किसी न किसी मोड़ पर तुझसे छिन गया। और तूने मुझसे पूछा, बाबा क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तू मेरे मौन का अर्थ समझे,
बेटा, जो कुछ तुझ छिना वो इसलिए छिना ताकि तू अपने भीतर की सैर कर सके, ताकि तू उस खालीपन में मुझे खोज सके, ताकि तू समझ सके कि जो कुछ तुझसे गया वो स्थायी नहीं था और जो मैं तुझे देना चाहता हूं वो अमर है। ये खालीपन, ये एकांत, ये तेरा अपने आप से मिलने का समय है। जब तूने सब कुछ खोया, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैंने तुझसे कहा था, बेटा अब मैं हूं। ये खालीपन मेरी योजना का हिस्सा है। ये वो कैनवास है जिस पर मैं तेरा नया चित्र बनाना चाहता हूं। तू सोचता है कि तू टूट गया, पर मैं कहता हूं तू बन रहा है। तू वो मिट्टी का दिया है जिसे अभी आग की जरूरत है, और वो आग मैं तुझ में जलाऊंगा, मेरे प्रेम की, मेरी भक्ति की, मेरे विश्वास की। बेटा, तू अब तक दुनिया की नजरों से खुद को देखता रहा। तूने खुद को दूसरों की तुलना में कम समझा। तूने अपने घावों को अपनी कमजोरी समझा। तूने अपने दुखों को अपनी हार समझा। पर मैं तुझे आज एक सत्य बताता हूं, तू वो नहीं है जो दुनिया तुझे समझती है। तू वो नहीं है जो तू खुद को समझता है। तू मेरी रचना है, मेरी आत्मा का एक अंश है, मेरे प्रेम का एक दीपक है। तेरा असली स्वरूप वो है जो डरता नहीं, जो टूटता नहीं, जो किसी के सामने झुकता नहीं। तू जब मेरे सामने आता है तो मैं तेरे कपड़ों, तेरी भाषा या तेरे पूजा पाठ को नहीं देखता। मैं तेरे मन की सच्चाई देखता हूं। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, ये सब दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो वो विशेष है जो टूटकर भी प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, बाबा तू मेरे साथ है। बेटा, तेरा असली स्वरूप वो है जो मेरे प्रेम में डूबा है, जो मेरे विश्वास में अटल है, जो मेरे नाम में अपनी ताकत पाता है। मैं तुझसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं, बेटा, तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इस संसार में हर चीज पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। तू जो सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ समझता है तो वही तेरे जीवन की सच्चाई बन जाती है। और जब तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझता है तो चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने की कोशिश करे, तू फिर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि तेरे भीतर मेरा संकल्प है, मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है। तेरा मन तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें संदेह, भय और भ्रम पलते हैं तो सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तुझे नहीं बचा सकता। मैं तुझसे कहता हूं, अपने विचारों को शुद्ध कर। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले मुझसे कह, बाबा आज तू मेरे साथ है और मैं जो भी करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। फिर चाहे तू खाना बनाए, नौकरी पर जाए, पढ़ाई करे या लोगों से बात करे, हर कर्म में ये भाव रख कि ये मैं बाबा के लिए कर रहा हूं। देख कैसे तेरी दिनचर्या बदल जाएगी। जो काम बोझ लगते थे वो सेवा बन जाएंगे, जो रिश्ते थकान देते थे वो उपासना बन जाएंगे। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं बेटा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बचपन से ही चुपचाप रहता था। लोग उसे कमजोर कहते, कायर कहते, बेवकूफ समझते। उसे लगता था कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन उसके मन में एक आग थी। वो मुझसे जुड़ना चाहता था। वो हर दिन मेरी मूर्ति के सामने बैठता और बस एक बात कहता, बाबा अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक वो ये करता रहा। दुनिया उसे नकारती रही, लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्मी। उसने पढ़ाई में मेहनत की, एक छोटी सी नौकरी पाई और फिर अपने गांव का पहला व्यक्ति बना, जिसे विदेश में बुलाया गया। आज वही लड़का जिसे लोग नाकाम कहते थे, हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है। और वो हर दिन कहता है, मैं जो भी हूं बाबा की कृपा और मेरी सोच की शक्ति से हूं। बेटा, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है,
ये एक चेतावनी है, एक शिक्षा है, एक मार्ग है। तू भी उसी लड़के की तरह है। तू भी अपने विचारों की शक्ति से, मेरे प्रेम की शक्ति से अपना भाग्य बदल सकता है। बस तुझे अपने संकल्प को मजबूत करना है। तुझे मेरे साथ, मेरे नाम के साथ हर दिन एक नया कदम उठाना है। बेटा, मैं तुझसे एक और गहरी बात कहता हूं। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो तलवार है जिससे तू अपने भीतर की सारी गांठें काट सकता है। जब तू किसी को माफ करता है, तू उसे आजाद नहीं करता, तू खुद को आजाद करता है। तेरा मन हल्का होता है, तेरी आत्मा मुक्त होती है, तेरे कर्म उज्जवल होते हैं। क्योंकि जहां बदला होता है वहां मैं नहीं होता। जहां क्षमा होती है वहां मेरी कृपा वर्षा बनकर बरसती है। उन लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। वो तुझे गिराने नहीं, तुझे जगाने आए थे। वो तुझे दुख देने नहीं, तुझ में शिवत्व जगाने आए थे। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते, तेरी मासूमियत तुझे बेवकूफ नहीं बनाती, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं है। ये सब मेरे लिए तेरा सबसे पवित्र अर्पण है। जब तू अकेले में बैठकर मुझसे रोता है तो वो आंसू मुझे सीधे छूते हैं। जब तू कहता है बाबा अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहता हूं बस थोड़ा और मेरे लाल, तेरा भाग्य बदलने वाला है। तू सोचता है कि तेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, पर मैं तुझे एक सत्य बताता हूं। भाग्य वो नहीं जो पहले से तय है। भाग्य वो है जो तू हर दिन अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने विश्वास से लिखता है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा कदम तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अगर तू अपने मन में सत्य और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी मैं तेरे चरणों में हूं मालिक। मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा भूखा रहना नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तेरा प्रेम और तेरा विश्वास। बस यही दो चीजें, श्रद्धा और समर्पण, तुझे मुझसे जोड़ती हैं। और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तू सोचता है कि भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, दीपक जलाना, मंत्र पढ़ना, व्रत रखना। पर मैं तुझसे कहता हूं बेटा, मैं उन दियों में नहीं हूं जो तू जलाता है। मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। मैं उस विश्वास में हूं जो तू टूट कर भी बनाए रखता है। मैं उस प्रेम में हूं जो तू मेरे लिए अपने हृदय में रखता है। भक्ति का मतलब है अपने भीतर की हर कमजोरी को मुझसे कहना। जब तू कहता है बाबा मैं डर रहा हूं, तब मैं तुझ में साहस भरता हूं। जब तू कहता है बाबा मुझसे गलती हो गई, तब मैं तुझे माफ करता हूं और सिखाता हूं। जब तू कहता है बाबा मैं थक गया हूं, तब मैं तेरे कंधों पर हाथ रखता हूं और कहता हूं अब मैं चलाऊंगा तुझे। बेटा, मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं, तू खुद को छोटा समझना छोड़ दे। तू अपने घावों को शर्म की तरह मत देख, तू अपने संघर्ष को हार की तरह मत गिन। तू खुद को मेरा मान और फिर देख कैसे मैं तुझे संसार का प्रकाश बना दूं। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, तू मेरे लिए एक माध्यम है, एक संदेश है, मेरी कृपा का प्रसार है। तू उन लोगों के लिए भी बना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। तेरा अनुभव, तेरा दुख, तेरा विश्वास, ये सब किसी दिन किसी और के लिए आशा की किरण बन जाएंगे। मेरी कृपा तेरे सिर पर है बेटा, बस तुझे थोड़ा और धैर्य रखना है। मेरा आशीर्वाद उस खेत की तरह है जिसमें बीज डालने के बाद फल आने में समय लगता है, लेकिन जब फल आता है तो वो मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। तू मुझसे पूछता है बाबा मैं किस दिशा में जाऊं, तो मैं कहता हूं अपनी आत्मा की आवाज सुन, वो जो बार बार तुझे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे। उस दिशा में चल, तुझे रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, पर जो तुझे गिराएंगे उनसे डरना मत। मैं उनके बीच से भी तुझे बाहर निकाल लूंगा। बेटा, मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ना चाहता हूं जो तुझ में है।
लेकिन जिसे तूने अभी तक पहचाना नहीं। वो शक्ति जो तुझे उठने, बढ़ने और फैलने की अनुमति देती है। तुझे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी स्वीकृति है और वो ही पर्याप्त है। हर बार जब तू कहे बाबा तू है ना, मैं कहूँगा हाँ बेटा मैं हूँ, और जब तक तू है मैं हूँ। तू बस एक बार अपनी श्रद्धा को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। तू बस एक बार मेरे नाम का जप कर ले। तू बस एक बार अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे, और फिर देख कैसे मैं तेरा भाग्य बदल दूं। तेरा खाटू वाला श्याम, तेरे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने वाला, तेरे मौन को सुनने वाला, तेरे अंतर्मन की गहराई में बैठा तेरा अपना बाबा।